नमस्कार टीचर्स एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि आप चैनल में नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके और हमारे पूरे वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो आज हम बताएंगे इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से ली है। इसका पाठ 14 जब धरती कांपी, है ना। तो जब धरती कब कांपती है? जब भूकंप आता है। तो इसकी भूमिका क्या है, थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके प्रश्न उत्तर हल करने में हमको आसानी होगी, है ना। पापा, आपने सुना तुर्की में कितना भयंकर भूकंप आया है? कई घर टूटने के कारण परिवार बेघर हो गए हैं और हजारों लोग मारे गए हैं। समीक्षा ने अखबार पढ़ते हुए कहा, पापा ये भूकंप क्या होता है? पापा ने कहा, यह पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने के कारण उत्पन्न होता है। इससे भूमि में कंपन होता है। समीक्षा ने कहा, अरे यह चित्र तो बहुत डरावना लग रहा है, इससे तो बहुत नुकसान हुआ होगा। पापा, यह भूकंप किस कारण आते हैं? तो पापा ने कहा, हाँ बेटा, भूकंप से बहुत नुकसान होता है। तीव्रता के आधार पर भूकंप कम और अधिक परिणाम का हो सकता है। अधिक परिणाम के भूकंप गांवों, शहरों के विनाश का कारण बनते हैं। भूकंप आने के कुछ प्राकृतिक कारण हैं और कुछ मानव निर्मित कारण हैं। समीक्षा ने आश्चर्य से कहा, मनुष्य के कारण कैसे? तो पापा ने कहा, अत्यधिक खनन एवं बांधों का निर्माण करने से धरती पर भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। समीक्षा ने कहा, पापा अब मैं समझ गई कि हमें अधिक मात्रा में अनावश्यक खनन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी इसकी भूमिका। जब धरती कांपी, तो धरती कब कांपती है? जब भूकंप आता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो अ नंबर का है, भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा, 4 विकल्प हैं। उसके सूंघने की क्षमता के कारण, उसके देखने की शक्ति के कारण, उसके सुनने की शक्ति के कारण, उसकी वफादारी के कारण। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1 नंबर का, उसके सूंघने की क्षमता के कारण। फिर ब नंबर का है, बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो जाते हैं तब उन्हें कौन से समूह के सामान की आवश्यकता होती है? तो इसमें भी 4 विकल्प हैं। घर, खिलौने, दवाइयाँ, कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, अस्पताल, सब्जी, फर्नीचर और खाने पीने का सामान, कपड़े, दवाइयाँ। तो इसका उत्तर चौथे नंबर का जाएगा, खाने पीने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ। फिर है स नंबर का, गांव के लोगों ने चिकनी मिट्टी और गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए। उपले एक दूसरे पर रखकर दीवार बनाई गई तथा घास फूस का छत इस प्रकार का बनाया गया ताकि पहला, घर आकर्षक लगे, भूकंप से कम नुकसान हो, घर मजबूत बने या घर में अधिक लोग रह सकें। तो इसका उत्तर आ जाएगा, भूकंप से कम नुकसान हो। अब आते हैं द नंबर में, डूबे हुए घर, जानवरों के बहते शरीर, नदी का पानी और दुखी लोग, यह किस प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत कर रहे हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा बाढ़ का, है ना। फिर आते हैं प्रश्न 1.2 में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। फिर है दूसरे नंबर में वैज्ञानिक, फिर तीसरे नंबर में है बिजली और चौथे नंबर में लकड़ी किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ से देखकर आसानी से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरी प्रश्न में। अति लघु उत्तरी प्रश्न क्रमांक 2, किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएगा भूकंप, बाढ़, सुनामी, है ना। और इसमें हम लिख सकते हैं सूखा, भूस्खलन आदि। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, चित्र देखकर बताओ यह बच्चा किस आपदा से बचाव की कोशिश कर रहा है? तो इसका उत्तर आ जाएगा भूकंप, क्योंकि भूकंप आएगा तो हमें टेबल के नीचे या तख्त के नीचे छुप जाना है। सबसे पहले तो खुले मैदान में जाना है, यदि हम नहीं जा पाए तो नीचे किसी के लकड़ी के फर्नीचर के आइटम के नीचे छुप जाना है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 है, जब आप किसी मुसीबत या आपदा में हैं तब कौन से संस्थानों की मदद लेना चाहिए? इसका उत्तर आ जाएगा सेना, पुलिस, चिकित्सा आदि, है ना। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, जो कि लघु उत्तरी प्रश्न है। भूकंप आने पर प्राथमिकता के आधार पर कौन से 2 कार्य आप पहले करेंगे या पहले करेंगे, है ना। तो पहला, किसी खुले मैदान में चले जाएंगे। दूसरा, ज़मीन पर लेट जाएंगे, है ना। एक और हमने लिख दिया है, किसी लकड़ी की वस्तु के नीचे छिपेंगे या छिप जाएंगे। ठीक। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में, किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र के सहायता केंद्रों के
फ़ोन नंबर लिखिए। तो सहायता नंबर क्या है हमारे क्षेत्रों के? पुलिस है सबसे पहले तो 100 नंबर, और एम्बुलेंस का 108 नंबर। ठीक, अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 में। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को कौन सी समस्याओं का सामना करना होता है? तो उत्तर आ जाएगा, बाढ़ आ जाने पर घरों में पानी भर जाने से रहने और सोने की समस्या हो जाती है, लोग घर से बेघर हो जाते हैं, भोजन की समस्या और बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 8, भूकंप आने पर हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना होता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा, भूकंप आने पर सामान और घर गिर जाते हैं और बिजली की लाइनें भी गिर जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को चोटें लगती हैं और काफ़ी जान माल का भी नुकसान होता है। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 9, किसी भी आपदा के बाद जीवन को दोबारा संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा, आपदा के बाद वाहन चलाने से बचें, आपातकालीन वाहनों के लिए सड़कें साफ रखें न, ताकि मरीजों को और आवश्यकता वालों को आपातकालीन साधन ले जा सकें। फिर दूसरा आ जाएगा, आपदा के बाद भोजन, पानी, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक देखभाल करें। आपदा के बाद सफाई करें, घर की मरम्मत करें और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था कर लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, यदि आपके इलाके में भूकंप आ जाए तो आप क्या क्या करेंगे? तो इसका उत्तर, हमारे इलाके में भूकंप आ जाता है तो हम घबराएंगे नहीं और तुरंत बिजली, गैस और नल के पानी को बंद करेंगे। सभी को मैदानी इलाके में जाने को कहेंगे, ज़मीन पर लेट जाएंगे, है ना। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये आ जाएगा लेट जाएंगे, है ना, या किसी अन्य फर्नीचर के नीचे छुप जाएंगे। भूकंप के समय खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। तो ये था हमारा पाठ 14, जो कि हमने कक्षा 5 के पर्यावरण से लिया था, जब धरती काँपी। उत्तर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। बाय बाय, जय हिंद।